टॉक्स एंड एथिकल इन्वेस्टमेंट्स में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम प्लास्टिक पाइप एंड प्रोडक्ट्स इस पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज़ की दो बेहतरीन कंपनीज़ को डिटेल में स्टडी करेंगे और दोनों ही कंपनीज़ के टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स को डीपली एनालाइज करेंगे। सबसे फर्स्ट कंपनी है दोस्तों एस्ट्रल लिमिटेड, और इस कंपनी का जो स्टॉक है वो अपने 52 वीक हाई से 47% जो है वो करेक्ट हो चुका है। और सेकेंड कंपनी है दोस्तों सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, और इस कंपनी का स्टॉक भी अपने 52 वीक हाई से 48.3% जो है वो करेक्ट हो चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट कंपनी है एस्ट्रल लिमिटेड, और इस कंपनी का बिजनेस शरिया कंप्लायंट है। और हम इस कंपनी के स्टॉक्स का वॉल्यूम का डेटा देखें दोस्तों, तो हम देख सकते हैं कि लास्ट 30 डेज़ में देखा जाए तो 42.8% जो है वो डिलीवरी में बाइंग की जा रही है। हम इस कंपनी के रिटर्न्स की बात करें दोस्तों, तो हम देख सकते हैं कि लास्ट 1 ईयर में नेगेटिव रिटर्न्स है -38% के, 6 मंथ्स में -33%, लास्ट 3 मंथ्स में -30%, लास्ट 1 मंथ में -9% और लास्ट 1 वीक में -1.5% के रिटर्न है। हम इस कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें दोस्तों, तो हम देख सकते हैं कि एक मिड कैप कंपनी है और 34,615 करोड़ जो इसका मार्केट कैप है। और इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 5 साल में 104% के रिटर्न दिए हैं। इस कंपनी का जो पी रेशियो है वो तकरीबन 65.8 के करीब पर है, और करंटली इस कंपनी का जो शेयर है वो अपने 52 वीक के लोअर एंड पर ट्रेड होता दिखाई देता है। हम इस कंपनी का ओवरव्यू देखें दोस्तों, तो हम देख सकते हैं कि ये कंपनी फॉर्म हुई थी इन 1996, और इस कंपनी का एम था कि वो ऐसे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करे जो प्लम्बिंग और ड्रेनेज सिस्टम को इम्प्रूव कर सके। और इसके बाद भी ये कंपनी जो है वो एडहेसिव बिजनेस में भी अपना कदम जमाई। ओके, हम मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ की बात करें दोस्तों, तो हम देख सकते हैं कि करंटली कंपनी के 25 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है अक्रॉस इंडिया, यूके एंड यूएसए। और इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें दोस्तों, तो पाइप, वाटर टैंक्स और बाथवेयर में 3,70,754 मेट्रिक टन पर एनम की है, और एडहेसिव्स में 1,42,542 मेट्रिक टन पर एनम है, और पेंट्स में 36,000 मेट्रिक टन पर एनम है। ओके, हम इस कंपनी की एक्सपांशन की बात करें दोस्तों, तो हम देख सकते हैं कि कंपनी जो है वो दो न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स ऐड करने वाली है, वन इन हैदराबाद और जिसकी कैपेसिटी होगी 70,000 मेट्रिक टन पर एनम, और सेकंड होगी कानपुर जिसकी कैपेसिटी होगी 60,000 मेट्रिक टन पर एनम की। ओके, और ये दोनों भी जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो स्टार्ट हो गया अप्रॉक्सीमेटली इन फाइनेंशियल ईयर 2026 के। हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इस कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट को देखें दोस्तों, तो हम देख सकते हैं कि 2020 में इस कंपनी के सेल्स थे 2,578 करोड़ के, जो बढ़कर हो चुके हैं 5,641 करोड़ के इन 2024, और 12 मंथ्स का डेटा भी इसमें पॉजिटिव दिखाई देता है। हम नेट प्रॉफिट की बात करें दोस्तों, तो हम देख सकते हैं कि 2020 में इस कंपनी के प्रॉफिट्स थे 250 करोड़ के, जो बढ़कर हो चुके हैं 546 करोड़ के इन 2024, और ट्रेलिंग 12 मंथ का डेटा इसमें स्लाइटली लेस दिखाई देता है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें दोस्तों, और पिछले 4 साल का डेटा हम कंपेयर करके देखें तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग है वो इसमें रिड्यूस होती दिखाई देती है नियर अबाउट 1.7% की। एफआईआईस की बात करें दोस्तों, एफआईआईस की होल्डिंग भी इसमें तकरीबन 1.7% रिड्यूस हुई है। और डीआईएस की बात करें दोस्तों, तो डीआईएस की होल्डिंग इसमें इंक्रीज़ हुई है फ्रॉम 7.6% टू 13.7% की। और पब्लिक की बात करें दोस्तों, तो पब्लिक की होल्डिंग भी इसमें रिड्यूस हुई है फ्रॉम 13.8% टू 10.9% की। हम बोलिंजर बैंड में देखें तो दोस्तों, तो करंटली ये जो कंपनी का शेयर है वो बोलिंजर बैंड के लोअर पार्ट में ट्रेड होता दिखाई देता है, जिसका मतलब है कि इसमें सेलिंग प्रेशर है। ओके, और करंटली ये शेयर जो है वो अपने 52 वीक हाई से 47.5% जो है वो करेक्ट हो चुका है। इस कंपनी का जो स्टॉक है उसका 52 वीक हाई है 2,454 रुपीज़ का, और 52 वीक लो है 1,265 रुपीज़ का। हम RSI इंडिकेटर की बात करें दोस्तों, तो करंटली ये है 24.5, जो कि ओवरसोल्ड जोन में दिखाई देता है। और MACD चार्ट में बात करें दोस्तों, तो हम देख सकते हैं कि करंटली ये एक बेयरिश ट्रेंड में दिखाई देता है। ये था दोस्तों ओवरव्यू ऑफ एस्ट्रल लिमिटेड। सेकंड कंपनी है सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। इस कंपनी का बिजनेस भी शरिया कंप्लायंट है, और हम देख सकते हैं इस कंपनी में एक लेटेस्ट न्यूज़ है कि इस कंपनी ने साइन किया है MOU विथ वेविंग इंडस्ट्रीज़। ओके, जो इसमें एक्वायर करेगी इंडियन पाइपिंग बिजनेस को, और ये MOU साइन हुआ है एट द प्राइस ऑफ 262 करोड़ रुपीज़ का। ये न्यूज़ आई थी ऑन 11 मार्च को। और हम इस कंपनी के स्टॉक्स के वॉल्यूम का डेटा देखें दोस्तों, तो हम देख सकते हैं कि लास्ट 30 डेज़ में देखा जाए तो 46.7% जो है वो डिलीवरी में बाइंग हो रही है।
हम रिटर्न्स की बात करें दोस्तों तो इसमें भी नेगेटिव रिटर्न्स है। लास्ट 1 ईयर में -17%, लास्ट 6 मंथ्स में -37%, 3 मंथ्स में -32%, 1 मंथ में -14% और लास्ट 1 वीक में -1% के रिटर्न्स है। हम इस कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि ये भी एक मिड कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप नियर अबाउट 42,125 करोड़ का है और इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 5 साल में 175% के रिटर्न और करंटली इस कंपनी का जो स्टॉक है वो अपने 52 वीक के लोअर एंड पर ट्रेड होता दिखाई देता है। हम इस कंपनी का ओवरव्यू देखें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि ये इंडिया की एक लीडिंग प्लास्टिक प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरर है, ओके, और वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स ये बनाती है, ओके। हम इस न्यू प्रोडक्ट्स की बात करें दोस्तों तो कंपनी जो है एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली है जिसका नाम है पीबी साइलेंट पाइपिंग सिस्टम, ओके, जो वो डेवलप करेंगी विद द कोलैबोरेशन ऑफ पोलो प्लास्ट ऑस्ट्रिया और ये लॉन्च करेगी नियर अबाउट फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 के, ओके। और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात करें दोस्तों तो इस कंपनी के 6,000 प्लस डिस्ट्रीब्यूटर्स है, 32 डिपोर्ट्स है और 20 ब्रांचेस ऑफिस है अक्रॉस इंडिया, ओके। हम मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ की बात करें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि करंटली इस कंपनी के 30 प्लांट्स हैं, ओके, अक्रॉस 11 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज और करंटली इनका प्रोडक्शन कैपेसिटी है 8.2 लाख मेट्रिक टन, ओके। हम इनके एक्सपेंशन की बात करें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि कंपनी जो है वो इस साल फाइनेंशियल ईयर 2025 में अपने प्रोडक्शन को 9 लाख मेट्रिक टन पर लेके जाना चाहती है, ओके। इसके अलावा कंपनी जो है वो 3 न्यू सेटअप कर रही है प्लांट्स इन जम्मू, बिहार एंड मध्य प्रदेश। हम इस कंपनी के ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सेल्स एंड प्रॉफिट को देखें दोस्तों 2020 में इस कंपनी के सेल्स थे 5,512 करोड़ के जो बढ़कर हो चुके हैं 134 करोड़ के इन 2024 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स का डेटा भी इसमें स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव दिखाई देता है। हम नेट प्रॉफिट की बात करें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि 2020 में इस कंपनी के प्रॉफिट्स थे 467 करोड़ के जो बढ़कर हो चुके हैं 1,070 करोड़ के इन 2024। ट्रेलिंग 12 मंथ्स का डेटा इसमें स्लाइटली लेस दिखाई देता है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। हम इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें दोस्तों और पिछले 4 साल का डेटा देखें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि प्रोमोटर्स की होल्डिंग कांस्टेंट है नियर अबाउट 48.85% की और एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग इसमें ड्रास्टिकली इंक्रीज किए फ्रॉम 8.9% टू 24.6% की और डीआईसी इसमें होल्डिंग रिड्यूस हुई है फ्रॉम 24% टू 11% की और पब्लिक की बात करें दोस्तों तो पब्लिक की होल्डिंग भी इसमें रिड्यूस हुई है फ्रॉम 17.4% टू 14.5% की। हम टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि बोलिंजर बैंड में करंटली ये लोअर पार्ट में ट्रेड होता दिखाई देता है जो कि एक प्रेशर दिखाता है, सेलिंग प्रेशर, और करंटली इस पर्टिकुलर कंपनी का जो स्टॉक है वो अपने 52 वीक हाई से 48.3% जो है वो करेक्ट हो चुका है। 52 वीक हाई इस कंपनी का स्टॉक है 6,460 रुपीज़ का और 52 वीक लो है 3,284 रुपीज़ का। हम RSI इंडिकेटर की बात करें दोस्तों तो करंटली ये है 28 जो कि हम कह सकते हैं कि ओवरसॉल्ड जोन में है और MACD चार्ट में देखें तो इस कंपनी का जो स्टॉक है वो भी एक बेयरिश ट्रेंड में दिखाई देता। तो ये था दोस्तों ओवरव्यू ऑफ सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। अब हम दोनों कंपनीज़ को कंपेयर करके देखते हैं दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि मार्केट कैप सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ का ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एस्ट्रल लिमिटेड और सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ का PE रेशियो है 41.4 और एस्ट्रल का है 66.2। हम लास्ट क्वार्टर की परफॉर्मेंस की बात करें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि प्रॉफिट ग्रोथ है -27% की इन सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ और -0.62% है एस्ट्रल लिमिटेड का। और क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ की बात करें दोस्तों तो हम देख सकते हैं 2.4% है सुप्रीम में और 1.6 है एस्ट्रल में। हम लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस की बात करें दोस्तों तो प्रॉफिट ग्रोथ है -4.8% की इन सुप्रीम में और -7.5% इन एस्ट्रल। और सेल्स ग्रोथ की बात करें दोस्तों तो 7.2% है इन सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ और 4.5% है इन एस्ट्रल। और लास्ट 3 ईयर्स का डेटा देखें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि प्रॉफिट ग्रोथ है 1.9% की इन सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ और 9.9% है इन एस्ट्रल और सेल्स ग्रोथ है 16.8% की इन सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ और 21.1% की है इन एस्ट्रल पे। और लास्ट 5 ईयर्स का डेटा हम कंपेयर करके देखें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि प्रॉफिट ग्रोथ है 20.8% की इन सुप्रीम में और 22.1% की इन एस्ट्रल। और सेल्स ग्रोथ की बात करें दोस्तों तो 12.5% है इन सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ और 17.6% की ग्रोथ है इन एस्ट्रल लिमिटेड। तो हम ओवरऑल देखें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि लास्ट 5 ईयर्स का डेटा हम कंपेयर करके देखें तो एस्ट्रल जो है वो कंपेरेटिवली बेटर परफॉर्म करता हुआ दिखाई देता है एज़ कम्पेयर टू सुप्रीम। और लास्ट 3 ईयर्स का डेटा देखें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि इसमें भी एस्ट्रल लिमिटेड जो है वो कंपेरेटिवली बेटर परफॉर्म करता हुआ दिखाई देता है एज़ कम्पेयर टू सुप्रीम इंडस्ट्रीज़।
और लास्ट 1 ईयर का डाटा देखें दोस्तों तो इसमें हम देख सकते हैं कि सुप्रीम इंडस्ट्री जो है वो बेटर परफॉर्म करती हुई दिखाई देती है एज़ कम्पेयर टू एस्ट्रल बेस्ड ऑन। अब हम दोनों कंपनीज के स्टॉक्स के परफॉर्मेंस को देखें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि लास्ट 6 मंथ्स में एस्ट्रल लिमिटेड जो है उस कंपनी के स्टॉक ने -33% के रिटर्न दिए हैं नेगेटिव, और सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ ने -37% के रिटर्न दिए हैं। हम 1 ईयर की बात करें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि एस्ट्रल लिमिटेड ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं -37% के, और सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ के स्टॉक ने -14% के रिटर्न दिए हैं। और हम लास्ट 5 ईयर्स की बात करें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि 145% के रिटर्न्स है एस्ट्रल के स्टॉक में और 255% के रिटर्न्स है इन सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ के स्टॉक में। तो ये था दोस्तों ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दोनों कंपनी के स्टॉक्स का परफॉर्मेंस। तो ओवरऑल हम देखें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि दोनों कंपनी जो एस्ट्रल और सुप्रीम इंडस्ट्री लिमिटेड है ये दोनों ही लीडर कंपनी है इन प्लास्टिक पाइप एंड प्रोडक्ट्स इस पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज़ की। और हम देखें दोस्तों तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दोनों कंपनी में जो है वो स्टडी ग्रोथ दिखाई देती है। दोनों ही मिड कैप कंपनी है। ओके, तो आपको इन दोनों कंपनी में से कौन सी कंपनी बेटर लगती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। इसके अलावा आप अपने फीडबैक्स और सजेशन भी है वो कमेंट्स में ऐड कर सकते हैं। और मैंने व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी ऐड किया है पिन कमेंट में, आप चाहे तो उसको फॉलो कर सकते हैं ताकि जब भी मैं कभी न्यू वीडियो बनाऊं तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।